करता है उनके शरीर में रोग होगा ही नहीं, क्योंकि रोग होते हैं कर्म अनुसार और कर्म नष्ट होते हैं नाम भजन से। एक व्यक्ति जिनको एक बहुत बहुत मृत्यु प्रदायक रोग हो गया था, भयानक रोग हो गया था, वो एक साधु के पास गए और कहे कि मैं इस शरीर से मैं त्रस्त हूं, बहुत सारे रोग हैं। और वो साधु ने कहा उनको अधिक हरिनाम करने पे, और 3 महीने अधिक हरिनाम किए, और फिर वो चेकअप के लिए गए और डॉक्टर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि जिन रोग की चिकित्सा के लिए तुम मेरे पास आते थे वो रोग की अनुपस्थिति पाई गई, उपस्थिति नहीं पाई गई, शरीर स्वस्थ हो गया तुम्हारा, तुमने कौन सी औषधि ली? तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई औषधि नहीं ली। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा 3 महीने तुम हरिनाम जपे होगे, क्योंकि वो भी भक्त थे। बोले कोई और औषधि नहीं, मुझे लगता है तुमने 3 महीने से हरिनाम, पिछले चेकअप से तुमने हरिनाम की औषधि ली, इसी कारण ये हुआ। तो ये भक्त कहने लगे हाँ हाँ, जितना मैं हरिनाम करता था उससे अधिक संख्या में करने लगा, मात्रा, और फिर ये शायद उसी का प्रभाव है। तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि धन्वंतरी जी कहते हैं कि हरिनाम करने से यदि भव रोग नष्ट हो सकता है तो देह रोग क्यों नष्ट नहीं होगा? हरिनाम करने से यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सूक्ष्म शरीर के सब रोग नष्ट हो सकते हैं, तो स्थूल शरीर के रोग क्यों नष्ट नहीं होंगे? केवल हरिनाम के प्रभाव से। भगवान के नाम उच्चारण में सब सिद्धियां हैं। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, नामैव कारणम जंतोर, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमागति। नाम ही गुरु है, नाम ही हमारी गति है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है, नाम ही मुक्ति प्रदायक है, नाम ही सभी शास्त्रों का सार है, नाम ही कृष्ण का वो स्वरूप है जो इतना करुणामय है। हम भगवान को देख नहीं सकते, हम भगवान को चख नहीं सकते, हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान की वेणु माधुरी का हम रसास्वादन कर्णों से नहीं कर सकते, परंतु वही भगवान हरिनाम के रूप में आते हैं। जो म्लेच्छ यवन कुल में उत्पन्न हुए हरिदास ठाकुर सिद्ध कर रहे हैं, नामाचार्य की पदवी महाप्रभु ने उनको दी, ये बात बताने के लिए नाम को ग्रहण करने के लिए कोई ब्राह्मणत्व की आवश्यकता नहीं। देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, निरंतर नाम रटकर अब कलिकाल के एकमात्र नामाचार्य के रूप में सिद्ध हैं। तो हम कौन से जाति के हैं, हम कौन से राष्ट्र से हैं, हमारी कौन सी बुरी गंदी प्रवृत्ति छूट नहीं रही, हम कौन से कुकर्म किए, सब छोड़ दीजिए। आज से एक नया जीवन मिला है, हरिनाम युक्त जीवन मिला है, और हरिनाम के आश्रित होकर सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब मुक्ति मिल जाएगी, सब सिद्धि चरण चूमेगी। यदि हरिनाम के हम आश्रित हो जाएं तो प्रभु अधीन हो जाएंगे, प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति में अवश्य प्रगति होगी, वैष्णव सद्गुणता आएगी, पर दोष निंदा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, आलस हट जाएगा, जीवन में सब सद्गुण आ जाएंगे। जय कृष्ण भजे सही बड़ चतुर। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का यह वर्णन है कि शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण त्यजे, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे। जो शुचि है, जो ब्राह्मण है, वो मोची हो जाता है, वो कॉबलर हो जाता है यदि कृष्ण त्यजे, यदि कृष्ण नाम भजन छोड़ दे वो निकृष्ट पापी हो जाता है। और जो मोची हो वो शुचि हो जाता है यदि कृष्ण भजे। नाम जपने पर किनकी सिद्धि नहीं हुई, किनका उद्धार नहीं हुआ। मृगारी का जीवन देख लीजिए, पशुओं को आधा आधा हत्या, अर्ध हत्या कर कर जो उनके दुख में सुख पाने वाले मृगारी थे, अब छलांग छलांग लगा रहे हैं यहां से वहां ताकि चींटी की भी हत्या ना हो। हरिनाम का प्रभाव देखिए, हरिनाम करने से वेश्या हरिदासी हो गई जो हरिदास ठाकुर के पास आई। 3 दिन हरिनाम सुनने पर वेश्या ने अपने वेश्यत्व को छोड़कर हरिदासी का पद ग्रहण किया। जगाई और मदाई, जगाई और मदाई ने कौन सा पाप नहीं किया था? मनुसंहिता और मनुस्मृति में जो भी पाप है सब टिक मार मार कर उन्होंने पाप किया अपने जीवन में। सभी अपराध, सभी अनर्थों के भंडार थे, परंतु जब नित्यानंद महाप्रभु ने उद्धार की और कहा दिन भर तुम हरिनाम करो और वैष्णवों की सेवा करो, गंगा के तट पर तुम बहुत सुंदर घाट बनाओ और वैष्णवों की सेवा करो और नाम जपो, देखो तुम्हारा उद्धार कैसा नहीं होता। और जगाई और मधाई वरिष्ठ वैष्णव बन गए। उसके बाद से कोई उनको जगाई मधाई नहीं कहता था, लोग उनको ब्रह्मचारी कहते थे। अब बताइए, जगाई और मधाई में ब्रह्मचारी का कोई भी गुण नहीं था पूर्व,
पूर्व संचित, परंतु क्योंकि वो वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन करने लगे, अब ब्रह्मचारी हो गए। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि वैष्णव सेवा करो और निरंतर नाम रटो और सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएंगे नाम जप से। श्लोक है ये, धन्वंतरी जी जिन्होंने वो कलश लाए, अमृत का कलश समुद्र मंथन लीला में, वो धन्वंतरी जी स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाहा रोगाहा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी जी कहते हैं, धन्वंतरी जी वैद्यराज हैं, डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं नश्यन्ति सकलाहा रोगाहा, सभी रोग नष्ट हो जाएंगे आपके जीवन में। और सत्यम सत्यम वदामि अहम, धन्वंतरी जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात मानो, कह रहे हैं। मैं वैद्य शिरोमणि हूं, मैं सभी डॉक्टरों में सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं भगवान का रूप हूं। धन्वंतरी जी कह रहे हैं नश्यन्ति सकलाहा रोगाहा, सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। और सत्य मैं कह रहा हूं, कैसे नष्ट होंगे? भेषजात, एक दवाई लेने से, एक औषधि लेने से। कौन सी औषधि? अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात। औषधि है भगवान नाम उच्चारण। यदि भगवान के नाम का सतत उच्चारण हो, सतत रटन हो, सतत पठन हो, हम भगवान के नाम को सतत उच्चारण करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धन्वंतरी जी कहते हैं मैं सत्य बात कह रहा हूं, मानो मेरी बात, सभी रोग नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम, कृष्ण नाम विनु नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। देखिए ये सब शास्त्र की वाणी है कि कली काल में सभी मंत्रों का सार है हरिनाम, और इसको रटने से सब मिल जाता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्तय न समम शतम शही। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का उल्लेख करते हैं स्कंद पुराण से अपने तात्पर्यों में। ये क्या है ये श्लोक? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, ग्रहण के समय क्या हम 1 करोड़ गाय का दान कर सकते हैं? गौदान, क्या हम में यह क्षमता है कि ग्रहण के समय 1 करोड़ गौ दान करे ब्राह्मण को? अब प्रश्न ये उठता है कि 1 करोड़ गौ मिलेंगे कहां से? पहले उनको देखे कहां, फिर प्राप्त कैसे करे, फिर दान की बात हो। तो पहली वाक्य है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, ग्रहण के समय यदि 1 करोड़ गौदान हो तो कितना महत्व है, ये पहली बात। दूसरी बात, प्रयाग गंग उदक कल्पवासम, प्रयाग में गंगा के तट पर 1 कल्प तक वास करने का जितना फल हो, ये दूसरा। और तीसरा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 10,000 यज्ञ करने पर अंत में सभी ब्राह्मणों को सुवर्ण अर्थात गोल्ड, कांचन के दान करने की क्षमता किन में है, और वो भी कितना? मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान इतनी प्रचुर मात्रा में आप दान, गोल्ड का दान, कांचन सुवर्ण का दान कीजिए ब्राह्मणों को। तो पहली बात हुआ एक ग्रहण के समय 1 करोड़ गौदान। दूसरी बात कि प्रयाग में गंगा के तट पर 1 कल्प तक वास करना। और तीसरी बात 10,000 यज्ञ करके अंत में ब्राह्मणों को आप मेरु पर्वत समान प्रचुर मात्रा में आप कांचन का दान करें। परंतु हम ये तीनों साथ में छोड़ दीजिए, अलग अलग से भी नहीं कर सकते। परंतु चौथी पंक्ति बहुत सुंदर है, गोविंद कीर्ते न समम शतम शही, कि एक बार हे गोविंद बोलने में इतना बल है कि ये तीनों मिलाकर आप इसको 16 बार इसकी गिनती करो, फिर भी उसकी तुलना एक गोविंद नाम से नहीं की जा सकती। आप तीनों भाग को मिला दीजिए, 1, 2, 3 तीनों कीजिए 16 बार, फिर भी एक गोविंद नाम बोलने का जो बल है या जो आप आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, एक या शुद्धिकरण होता है एक गोविंद नाम से, ये तुलना नहीं की जा सकती। तो हमारे पास वो धन है,
जिससे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, ये बोल तो रहे हैं पर अब समय है करने का। चित्त का शुद्धिकरण होता है और भक्ति के पथ में सब सद्गुण आएंगे। हम कई बार पूछते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुन, बोल बोलकर थक गए पर ये दैन्यता आती नहीं। ये दैन्यता आएगी नहीं क्योंकि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये माया की संपत्ति नहीं है, ये कृष्ण की संपत्ति है।